नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू करते हैं। मुरलीधर एक ऐसा चोर था जो शौक से नहीं बल्कि अपनी भुखमरी और गरीबी से मजबूर होकर इस रास्ते पर आया था। ज्ञानी कुल में जन्म लेने के कारण लोग उसे पंडित मुरलीधर कहते थे। यह नाम उसके काम से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, लेकिन नियति के खेल के आगे किसकी चलती है। एक दिन मुरलीधर की पैनी नजरें नगर के मुख्य बाजार में आकर रुके चार धनी व्यापारी ब्राह्मणों पर पड़ी। वे दूर राज्य से अपना कीमती माल बेचने आए थे और उससे उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ था। व्यापारियों के पास धन की पोटलियां देखकर मुरलीधर के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह सारा धन किसी तरह मुझे मिल जाए तो मेरी पीढ़ियों की गरीबी मिट जाएगी। फिर मुझे कभी चोरी करने की नौबत ही नहीं आएगी। इसी योजना के तहत मुरलीधर उन चारों व्यापारियों के विश्राम स्थल पर पहुंचा और सहज भाव से उनके पास जाकर बैठ गया। उनमें से एक व्यापारी ने टोकते हुए पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो जो बिना पूछे हमारे बीच आकर बैठ गए। मुरलीधर मुस्कुराया और बोला, अरे वाह सेठ जी, आप भी कैसे विद्वान हैं जो अपने ही कुल के भाई को नहीं पहचानते। देखिए, मैं भी आपकी तरह एक ब्राह्मण हूँ। इतना कहते ही मुरलीधर ने वेदों और शास्त्रों की चौपाइयाँ और श्लोक सुनाने शुरू कर दिए। उसकी बातें सुनकर चारों व्यापारी बेहद प्रभावित हुए और बोले, अरे पंडित जी, आप तो ज्ञानी महात्मा हैं। हमारा सौभाग्य है जो मार्ग में हमें आप जैसा मार्गदर्शक मिल गया। मुरलीधर ने विनम्रता का ढोंग रचाते हुए कहा, मैं तो बस प्रभु का एक साधारण सेवक हूँ। मुझ गरीब के पास ज्ञान के सिवा है ही क्या। बस मन करता है कि आप जैसे धर्मपरायण सज्जनों का साथ बना रहे। व्यापारियों ने प्रसन्न होकर कहा, यदि आपकी यही इच्छा है मुरलीधर जी, तो आप निसंकोच हमारे साथ चलिए। हम आपको कभी तंगहाल नहीं रहने देंगे। मुरलीधर का दांव सही बैठ गया। वह उन चारों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। बस सही मौके की तलाश में था ताकि उनका धन उड़ा सके। चलते चलते जब वे सब एक बिहड़ जंगल के पास पहुँचे तो वहाँ घात लगाए बैठे डाकुओं के एक गिरोह ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं को भनक लग चुकी थी कि ये व्यापारी बहुत सारा धन ले जा रहे हैं। डाकुओं का सरदार लाठी लहराते हुए गरजा, हे यात्रियों, सीधे सीधे अपना सारा धन हमारे हवाले कर दो, वरना यहीं काट कर फेंक देंगे। यह सुनकर मुरलीधर का दिल दहल गया। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ तो पासा ही पलट गया। मैं तो इनका धन ठगने आया था, लेकिन यहाँ तो जान पर बनाई है। पर ये निर्दोष व्यापारी मेरे सामने क्यों मारे जाए। मैंने जीवन भर पाप किए हैं, क्यों न आज इनकी जान बचाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लूं। मुरलीधर तुरंत आगे बढ़ा और डाकुओं के सामने छाती तानकर खड़ा हो गया। सुनो भाइयों, यदि तुम्हें हम गरीबों का खून ही बहाना है तो सबसे पहले मेरी बलि लो। क्रोधित डाकुओं ने बिना सोचे समझे मुरलीधर पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेबों में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। डाकू हक्के बक्के रह गए। उनका सरदार पछताते हुए बोला, अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं था। हमने तो मुफ्त में एक ज्ञानी की हत्या का पाप सिर पर ले लिया है। लगता है हमें गलत खबर मिली थी। इन लोगों के पास कोई धन दौलत नहीं है। भागो यहाँ से। डाकू गिलानी और डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए। उधर उन चारों व्यापारियों को भागने का मौका मिल गया और वे सुरक्षित निकल गए। कहानी का सार, एक चोर जिसने अपने स्वार्थ के लिए धोखा देने की योजना बनाई थी, उसने अंतिम क्षणों में आत्म बलिदान देकर न सिर्फ चार मासूमों की जान बचाई, बल्कि अपने सारे पापों का प्रायश्चित भी कर लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो के नीचे हाइप बटन भी दबाएं। धन्यवाद।